हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। देखिए मैं क्या क्या भिगाई हूँ, मतलब ये देखिए मैं अभी हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। इसमें आपका अखरोट है, बादाम है, फिर काजू है, छोटी किशमिश है, बड़ी किशमिश है, पम्पकिन सीड्स है, फिर बहुत सी चीज़ है इसमें, फिर अंजीर है 2 ठो। तो ये मेरा और ऋषु के लिए। और इसके बाद मैं भिगाई हूँ सब्जा सीड्स, मतलब सिया सीड्स। ये देखो सिया सीड्स के साथ इसमें और क्या है पता है? ये देखो बीट रूट का पानी और सिया सीड्स इस तरीके से रहेगा। तो इसे मैं पीने वाली हूँ कल सुबह नींद से उठ के खाली पेट। ये मेरा और ऋषु का रहेगा। ये रहा, तो इसे मैं बाहर रखी हूँ क्योंकि बोलते हैं ये थोड़ा सा वो फर्मेंटेड होना चाहिए, तो खाने से अच्छा रहता है। ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें आपका काला तिल, सफ़ेद तिल, अलसी और कुमड़ा का बीजा, ये सब मिक्स करके मैं ये भूंजी हूँ, रोस्ट की हूँ। अब इसको ऐसे खाती रहती है, 1 चम्मच। मैं सुबह 1 चम्मच खाती हूँ, शाम को 1 चम्मच खाती हूँ। इतने हेयर फॉल हो रहे हैं, मैं बोली पहले घरेलू नुस्खे तैयार कर लेती हूँ। मैं खाना अंदर से खाऊंगी तो बाल अंदर से पोषक तत्व होंगे। ये भी खा रही हूँ, बालों में नरिशमेंट भी ज़रूरी है, तो सब बनाई हूँ मैं। अच्छा नहीं, काला तिल है, सफ़ेद तिल है, अलसी है, सूरजमुखी का बीजा है और कुमड़ा का बीजा है। क्या हो गया? चलो कल ना इसका लड्डू बनाना। ठीक है, चलो। अब जा रही ऊपर, पार्सल वार्सल पैक करूँगी। लगाऊंगी, तेल भी लगाना है। तेल अब लगाऊंगी। गाइस लोग नहीं देखेंगे तुम्हारा फोटो। चलो तुम कुल्ला करो, खाना खाओ, कुल्ला किए हो पक्का? चलो चले। ताला लगाई तो नहीं, बस मेरा आदत है बार बार देखने का। चल बेटा, वो वाला गिलास पानी पकड़ो। ऋषु का आज स्कूल ड्रेस वगैरह जमाना है। इसका स्कूल आज खुलने वाला था, फिर आज किसी कारण से मैम ने नोटिस डाल दिया है कि कल खुलेगा, तो धीरे धीरे इसका स्कूल खुलने का डेट पोस्टपोन्ड हो रहा है। चलो बेटू चलो। तो लियो भी आ रहा है पीछे, वो देखो। आजा बेटू, आ लियो, आ बेटा, आजा आजा बेटा, कम। देखो और के अपने घर के अंदर घुस गया। ये रहा हमारे लियो का घर, सीधा घर के अंदर घुस गया है। लियो घुस गया बेटा घर के अंदर। ये देखो सर्वशक्तिमान क्या कर रही है। पार्सल पैक करूंगी। मैं गाइस लोग को बोलूंगी अभी चेहरा दिख गया, ये देखो कैसी हूं। यही सब चीज़ सीखो तुम। कल बताई थी ना कि कल मैं ऑयलिंग करूंगी। कल ऑयलिंग नहीं कर पाई थी, बट अभी ऑयलिंग करूंगी। लेकिन हाँ, असर तो दिखता है। जो मैं खा रही हूँ ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं फेस पर भी कुछ नहीं लगाई हूँ, मतलब ग्लो मेरे फेस पे देख, क्योंकि 2 दिन हो गया मैं ये बनाई हूँ और खाई हूँ, तो 4 टाइम में थोड़ा बहुत इफेक्ट तो मुझे दिखा। ग्लो फेस पे थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। स्किन, हेयर सबके लिए अच्छा है। लड्डू तुम्हारा अटैच लाओ तो पकड़ के फ़ोन रखूँगी। फ़ोन का स्टैंड उधर है। ये देखो तेल जो मैं बनाई थी, ये लगभग देखो ख़त्म हो गया। ऋषु को भी लगा के देती हूँ, मैं भी लगाती हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा 15 दिन में। ये देखो नीचे पूरा ये क्या बोलते हैं, आपका मेथी दाना है और साथ में है गुड़हल का फूल। ये जो चैलेंज मैं आप लोग से कर रही हूँ ना, कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बाल का ग्रोथ कैसे जाता है, बाल झड़ना रुकता है कि नहीं, या फिर बाल उगते हैं कि नहीं, अगर ये सच में काम कर गया ना, तो मैं अपने वीडियो में हफ्ते में 1 बार ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग ये खाया करो, ये लगाया करो। क्योंकि डॉक्टर जो हमें सप्लीमेंट्स वगैरह देंगे ना, खाने के लिए दवाई वगैरह देंगे ना, विटामिन ई कैप्सूल, ये सब वो सब अगर मैं खुद घर में खा लूँ, कि हमारे बालों को पोषक तत्व खाना कहाँ से मिलता है? जड़ से मिलता है, हमारे स्कैल्प से मिलता है। और वो कहाँ से आएगा? जो हम खाएंगे उसी से। तो सबसे बेस्ट है खाओ पियो, और तेल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बालों में अगर हम तेल लगाते हैं तो बालों का मसाज होता है, और मसाज होने से ये होता है कि बालों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, तो बाल हेल्दी रहते हैं। और ये तेल सच में काम कर, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बाल
देखो बाल तो झड़ेगा, अभी झड़ना तुरंत 1 दिन में 2 दिन में बाल झड़ना रुकेगा नहीं, बाल तो झड़ेगा। और काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई विटामिन ई कैप्सूल के लिए। मैं सबका कमेंट पढ़ रही थी कि बालों के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो विटामिन ई कैप्सूल जो है ना, अगर मैं विटामिन ई खाऊं, अगर मुझे किसी सप्लीमेंट से विटामिन ई मिल रहा है तो बेस्ट रहेगा। विटामिन डी के लिए थोड़ा धूप में भी जाना ज़रूरी है। विटामिन B12 की कमी तो मेरे अंदर बहुत सारा। और सबसे पता है सबसे ज़्यादा बाल किस चीज़ से झड़ता है? जिनके बॉडी में आयरन की कमी रहती है, बाल बहुत उनका हेयर फॉल होता है। तो देखते हैं, अब 2 महीने का चैलेंज तो ली हूँ, बस अब बाल अच्छे से मेरा उग जाए, झड़े मत। अच्छा है कि मैं बाल कटा ली, अगर लंबे बाल मेरे झड़ते ना तो मेरे को कटाना ही पड़ता। देखो फिर भी इतने बाल झड़े हैं सिर्फ तेल लगाने के बाद, वो भी हाथों से कंघी करके। और अब मैं अगर कॉम से कंघी करूँगी तो पता नहीं कितने हेयर फॉल होगा। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते शताब्दी ये सब नेचुरल है। नेचुरल मेरे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं आप लोग को रोज़ रोज़ एक चीज़ बोल रही हूँ ना कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैं आप सोचो ना सडनली अगर आपका ये सामने का माथा पूरा टकला होने लग जाए, बाल झड़ने लग जाए, तो कितना टेंशन की बात होता है। मैं बहुत इस चीज़ को लेकर मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, सच में बता रही हूँ। इसलिए मैं आप लोग से रोज़ शेयर करती हूँ। बाकी ये चीज़ अगर हो गया ना तो बढ़िया है, आप लोग भी खाना स्टार्ट कर दो, काम तो ज़रूर करेगा। देखो कितना कम वॉल्यूम हो गया। मैं लगा चुकी हूँ, ये देखिए, अब शायद आप लोग को थोड़ा अच्छे से दिखे। बढ़िया तरीके से तेल लगाई हूँ, चुप 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 करके। रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। अभी चल रहा है आपका जून का एंडिंग है, तो अपन जुलाई पूरा ख़त्म करते हैं और अगस्त के फर्स्ट वीक में हेयर देखेंगे कि ग्रोथ इतना हुआ कि नहीं है और हेयर फॉल कम हुआ कि नहीं। लेकिन मैं अपना स्किन पे पूरा रिजल्ट देख पा रही हूँ। देखो मैं स्किन पे पूरा फेस मेरा धुला हुआ है, लिप्स में भी मैं कुछ नहीं लगाई हूँ और न फेस पे कुछ लगाई हूँ। बस हाँ कुछ निशान है, जब अपने हस्बैंड से मिलने गई थी दिल्ली में तो वहाँ के पानी से मेरे फेस पे पिंपल हो गया था, बहुत सारी इधर इधर भर गया था, आप लोग देखे थे, तो वो निशान ही है। तो फेस इतना अच्छा ग्लो कर रहा है सीरियसली, मतलब सिर्फ वो खाने पीने की वजह से। मतलब वो ड्राई फ्रूट्स, वो मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, बायोटीन सब मुझे मिल रहा है। बस ऐसा फेस में थोड़ा सा ग्लो आया 1-2 दिन खा के। प्लीज़ मेरे बाल झड़ना कम हो जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी मैं चाहती हूँ जाके साड़ी वगैरह पैक करती हूँ, पार्सल मुझे पैक करना है। जितने लोगों ने नहीं देखा देख लेना, स्टॉक क्लियरेंस सेल में की थी, क्योंकि मुझे स्टॉक पूरा क्लियर करना है। क्यों आपको बताती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ अभी मेरा दिमाग में प्लान चला, क्योंकि जुलाई अगस्त में फेस्टिव सीजन आ रहा है। तो अभी जैसे ये साड़ी मैं आप लोग को सेल कर रही हूँ ना, अभी तो ये पैक होने वाला है। ये सब साड़ी जो है ना वहाँ पे 3500 की कोलकाता में बिक रही है ये सब साड़ियाँ। तो ये मैं आप लोग को 2200 में दे रही हूँ। ये सब साड़ियों की बहुत डिमांड है वहाँ पे, और इसका रेप्लिका भी शायद मार्केट में बहुत जल्द आ जाएगा। रेप्लिका बनने में टाइम नहीं लगता जब कोई, क्योंकि ये साड़ी सिर्फ कोलकाता तक ही फैली हुई है, इधर नहीं आया है। जब इधर आना स्टार्ट हो जाएगा ना तब इसका रेप्लिका बनना स्टार्ट हो जाएगा। पार्सल ही जमा रही हूँ, देखो इधर ये सारा कुछ जमा ही रही हूँ। मेरे सामने भी बहुत सारा फैला हुआ है, एकदम थकान सी लग रही है। आज मेरा फास्ट भी था, पूरे दिन फास्ट था, पूरा पार्सल पैक किया आज पूरे दिन। मेरा हस्बैंड मेरे को बोल रहे थे फास्ट है तेरा तो कम से कम रेस्ट कर लो। और शॉप की बात मैं कर रही थी आप लोग को, जैसे ये वाला जो मेरा हॉल रूम है, शॉप वहाँ से यहाँ आने वाला है। क्यों, वो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। क्योंकि आप लोग मेरा देखे हो नीचे का जो बेड है वो छोटा है, सिंगल है। तो जिस कारण से जब पापा मम्मी आते हैं तो मम्मी सो नहीं पाती, मम्मी को नीचे बिस्तर बिछा के सोना पड़ता है और पापा ऊपर सोते हैं। तो जैसे पापा मम्मी अगर आना भी चाह रहे थे तो पापा मेरे को वही बोल रहे थे, तेरी मम्मी बता रही थी कि वहाँ पे सोने का जगह नहीं है, नीचे एक ही बेड है जो छोटा सा है, तो कैसे क्या करेंगे। तो फिर मैं बोली ठीक है चलो कोई ना, एक बेड कितना में 12-13 में एक अच्छा बेड मिल जाएगा। तो मैं सोची ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे के लिए एक बेड ला लूँगी। जो नीचे का सिंगल बेड है वो बेड आ जाएगा ऊपर, ये सामने वाले कमरे में जहाँ पे मैं लाइव आती हूँ, जहाँ मेरा दुकान का सामान रखा हुआ है वहाँ मैं लाइव आऊँगी, वहाँ मैं बेड रखूँगी। और ये जो मेरा हॉल रूम है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जिस कारण से हॉल रूम में दुकान अब हॉल रूम में शिफ्ट करूँगी, लाइटिंग वाइटिंग लगा लूँगी, हो जाएगा। यहाँ बैठ के देखो मैं पूरा साड़ी बढ़िया से फैल के पैक भी कर सकती हूँ, पैक सामान अलग भी रख सकती हूँ। वो कमरा थोड़ा छोटा है और पूजा का घर भी है ना,
तो चलो ठीक है, वो कमरा सोने के लिए यूज़ हो जाएगा। ये कमरा, ये बीच वाला कमरा यूज़ करती हूँ मैं आपका इसके लिए, क्या बोलते हैं, सोने के लिए हो जाएगा। मतलब जैसे सोना नहीं प्रॉपर, अगर बेड वहाँ बिछा रहेगा, कभी ज़्यादा लोग हो गए तो मैं रिशु उधर जाके बैठ जाएंगे, वो वाले कमरे में थोड़ा आराम कर लेंगे। या फिर रिशु थोड़ी सी अगर बड़ी हुई, अगर अलग से पढ़ना चाहे, मैं जैसे ऊपर में काम कर रही हूँ तो जैसे वो उधर बैठ के अगर पढ़ना चाहे तो वहाँ बैठ के पढ़ भी सकती है। वो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अभी जुलाई में 2 फंक्शन है हमारे यहाँ पे। फंक्शन मतलब 2 जगह जाने वाले हैं जुलाई में। देखिए, एक हमारे घर का फंक्शन है जुलाई के बीच में, और फिर जुलाई के एंडिंग 23 तारीख को फिर हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो उसके पहले तक सब ठीक ठाक करके रखूँगी, उसके बाद पूरा काम ख़त्म करके अटेंड करके फिर स्टार्ट करूँगी। राखी आ जाएगा तब तक, और सबको मेरे कलेक्शंस अच्छे लगते हैं, पसंद सबको मेरी बहुत पसंद आती है। तो सब मेरे को पहले से बोल के रखे, शताब्दी प्लीज़ इस बार पहले ये आएगा तो मुझे मैसेज करना। ये सारा जमा के रख देती हूँ, बाकी कल उठ के सुबह पूरा पार्सल पोस्ट ऑफ। आज शाम को पता है क्या हुआ, 8 बजे जैसे मैं पोस्ट ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि 8 बजे के आसपास भीड़ थोड़ा कम रहता है। पोस्ट ऑफिस के लिए मैं निकली ही थी 8 बजे, इतना तेज बारिश, तो 8 से 9 तक वेट की मैं। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं अभी 9 बज गए, अभी तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, कल चले जाना। तो सोची देखती हूँ। और मेरे यहाँ पे दीदी जो है वो भी काम करने के लिए नहीं आ रही है, तो देखती हूँ कल सुबह ही कुछ करूँगी मैं। जैसे अगर दीदी काम करने नहीं आएगी कल भी, तो फिर मैं कल सुबह नींद से उठ के नाश्ता वास्ता करके रिशु के लेके निकल जाऊँगी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दूँगी। बहुत प्यारा सा कुर्ता है। मेरे हस्बैंड को तो बोली हूँ चल ना गोवा चलते पिछले बार मैं और प्रीति हम लोग गोवा गए थे ना, तो हम लोग फिर से प्लान कर रहे गोवा जाने का। तो मैं प्रीति को बोली इस बार मैं अपने हस्बैंड को लेके गोवा जाऊँगी। पिछले बार तो नहीं गए थे हम लोग गोवा हुआ हस्बैंड को लेके, वैसे उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं सीन। तो इस बार जाने वाली हूँ, देखते हैं। तेल लगाने के बाद इंसान बीमार क्यों दिखता है? मैं कितनी बीमार लग रही हूँ, बिंदी नहीं, कुछ नहीं, सब सिंदूर बस थोड़ा सा दिख रहा होगा, बिंदी सब मिटेगा। मैं जब कॉलेज में थी और जब मैं बालों में तेल लगाती थी, तो जो मेरे हॉस्टल की जो लड़कियाँ थी, मेरे जो रूममेट्स थे, मेरे को बोलते थे ऐसा लग रहा है तेरे को कोई बड़ा बीमारी हो गया, रोग हो गया, क्योंकि मैं तेल एकदम चुप करके लगाती थी। तो सब मेरे को लोग चिढ़ाते रहते थे, ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कोई रोग हो गया, बड़ी सी बीमारी हो गई है, ऐसा बोला करते थे। बहुत बुली हुआ है मेरा, मतलब एक टाइम पे ना, हाँ, मतलब एक लड़की थी हमारी रूममेट, वो सिर्फ मुझे नहीं, वो सबको बुली करती थी, सबको। पता नहीं क्या मिलता था, क्या आंतरिक सुख मिलता था, भगवान जाने। पवन बिताए गरिया पवन गरिया। ये मेरे को जमाते जमाते बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारा। साड़ियाँ तो ऑलमोस्ट निकल चुकी है, साड़ियाँ ज़्यादा है भी नहीं। और एक बार लाइव आऊँगी, क्योंकि कुछ साड़ी दिखाई थी और कुछ साड़ी नहीं दिखाई थी। ये है मेरे पास XXL, XXL में 1390 में आपको मिल जाएगा। ये कॉटन में आने वाला है, बढ़िया पीस है। चलिए आप सभी को बाय बाय, मैं जमा ही लेती हूँ, बहुत टाइम, बस रात भी काफ़ी हो गई है। टाइम से देखो, टाइम से सोना भी ज़रूरी है। टाइम से नहीं सोऊंगी, रात भर जगूंगी, उससे भी बाल झड़ते हैं। लेकिन ये तो ऐसा नहीं कि पहली बार मैं रात जग रही हूँ, मैं तो कितना रात जगी हूँ, लेकिन अभी जो हो रहा है वो खतरनाक हो रहा है, क्या बताओ। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, महबूब की आँखों में कोई बात है प्यार